ऑलराइट, तो गोजो अब हम लोग के सामने वापस आ चुका है। मतलब कि गोजो ने कमबैक कर लिया है जैसे कि मांगा के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि गोजो ने मांगा के अंदर जो कमबैक किया है इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मांगा के अंदर भी एंड रियल लाइफ के अंदर भी। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ, जिनमें से 4-5 थ्योरीज आ जाएंगी कि ये जो शैडो फिगर हम लोग को दिखाई गई, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट कहा गया, वो एक्चुअली में है क्या वो सच में गोजो है, या फिर सुकुना को हेल्यूसिनेशन हो रहा है, वो बस सपने देख रहा है, वहम देख रहा है, या फिर ये बंदा गोजो ना होकर कोई और सा कैरेक्टर है। मतलब पॉसिबिलिटीज तो है कि गोजो ना होके भी कोई और सा कैरेक्टर हो ये, और वो कौन सा कैरेक्टर होगा हम आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गोजो अगर कमबैक करता है सच में तो उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है रियल लाइफ के अंदर और जेजे के मांगा के अंदर। क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि जब जेजे के में गोजो मरा था तो उस टाइम पर लिटरली पूरी दुनिया हिल सी गई थी। क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर कवर करके भी बताया था कि भाई जब गोजो मरा था तो कई सारे लोगों ने तो रियल लाइफ के अंदर उसके लिए श्राद्ध रखा था, लोग जाके कैंडल जला रहे थे और उसके लिए प्रे वगैरह कर रहे थे। काफी सारे लोगों ने तो जेजे का जो मांगा का है गिगिया कुटामी, उनको धमकी तक दी थी कि तूने गोजो को कैसे मार दिया, हम तुझे मार देंगे। और ऐसे ही काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर भी बवाल होने लगा था जब गोजो मरा था। तो तुम लोग जस्ट इमेजिन करके देखो कि अब जब वो वापस आ रहा है तो कितना ही ज्यादा बवाल होने वाला होगा। और जैसे कि चैप्टर जो 260 आया था उसके आने के ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ही लगभग पूरी दुनिया को पता चल गया था कि क्या होने वाला है चैप्टर 261 के अंदर। और तब से लेके अब तक गोजो के कमबैक के ऊपर बातें चलती ही जा रही हैं। लोग हर जगह जाके कमेंट कर रहे हैं गोजो कमबैक, द ऑनर्ड वन कमबैक, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसेन कमबैक। अभी कुछ दिनों में कहने लग जाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन होल एनिमे वर्ल्ड या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन दी होल वर्ल्ड। वेल देखो, मैं बिल्कुल भी इस चीज से नाराज नहीं हूँ कि गोजो कमबैक कर रहा है। पहली बात तो देखो, थोड़ी बहुत चांसेस अभी भी है कि गोजो कमबैक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर कर भी रहा है तो भी मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्योंकि जेजे में जो अभी तक जो चीजें चल रही थी वो देख के मजे नहीं आ रहे थे। सुकुना को एकदम इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था उन्होंने कि सारी हाईलाइटिंग सुकुना ही ले जा रहा था, किसी और को तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। वेल ये सारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, इन चीजों को साइड में हटाते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि ये जो शैडो फिगर दिखाई गई वो एक्चुअली में हो क्या सकती है। तो देखो, सबसे पहला और जो सबसे ऑब्वियस रीजन जो हम लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि सुकुना को हेल्यूसिनेशन हुआ है। मतलब अब सुकुना बैटल में इतना ज्यादा थक चुका है, वो इतने सारे लोगों से लड़ाई कर चुका है, ऊपर से यूजी ने उसको इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया है कि अब उस बंदे को सपने आने शुरू हो गए हैं। सुकुना लिटरली अपनी मौत के बहुत ही ज्यादा करीब है, वो मरने ही वाला है और इस मोमेंट पर उसको गोजो की झलकें दिखाई दे रही है। अब इस चीज को सुनने के बाद तुम्हारा सवाल होगा कि भाई सिर्फ गोजो ही क्यों, उसने इतने सारे लोगों को मारा तो उसको सिर्फ गोजो ही क्यों दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं कि गोजो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुकुना को बहुत भारी वाली टक्कर दी थी और सुकुना इस पॉइंट पर जाके भी गोजो को याद कर रहा है कि भाई एक वही बंदा था जिससे लड़ने में मजे आ रहे थे। और शायद यही रीजन है कि सुकुना को इस टाइम पर गोजो का हेल्यूसिनेशन हो रहा है, उसको गोजो की शैडो फिगर दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार को हम लोग मान लेते हैं कि चलो ये चीज झूठ है, तुम लोग को इस चीज पर भरोसा नहीं और तुम लोग भरोसा करना भी नहीं चाहते, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज आती है कि ये बंदा गोजो ना होके कोई और सा कैरेक्टर है। अब फिर गोजो नहीं है तो कौन सा कैरेक्टर हो सकता है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग काशिमो का एग्जांपल ले सकते हैं। काशिमो और गोजो अगर तुम लोग देखोगे तो दोनों दिखने में सिमिलर से लगते हैं और काशिमो को सपना था कि भाई उसको अपना जो एकदम बेहतरीन वाला मूव है वो सिर्फ सुकुना को मारने के लिए बचा के रखना है। तो ऐसा पॉसिबल हो कि ये बंदा गोजो ना होके काशिमो हो, जो कि अपना वही जो ट्रू पोटेंशियल है वो दिखाने के लिए वापस आ चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि काशिमो मर चुका है एंड उसकी प्रॉपर डेथ हम लोग को दिखाई गई थी। तुम लोग को याद होगा कि जब जोगो मरा था सीजन 2 के अंदर और मांगा में भी, तो सुकुना उससे आफ्टर लाइफ में बात करने गया था। मतलब जो उसकी आफ्टर लाइफ हम लोग को दिखाई गई थी जहाँ वो अपने दोस्तों से मिल रहा था, तो उसमें सुकुना और जोगो की हम लोग को प्रॉपर कन्वर्सेशन दिखाई थी। और सेम वही चीज हुई थी अपने काशिमो के साथ भी कि भाई जब काशिमो मरा तो सुकुना ने उससे भी बात करी थी। तो भाई इस चीज को अगर तुम लोग ध्यान में रखते हो तो ये क्लियर है कि काशिमो मर चुका है और अगर वो मर चुका है तो काशिमो जैसे कैरेक्टर को वो लोग वापस लेकर नहीं आने वाले। अब अगर ये काशिमो नहीं है तो फिर एक बंदा ऐसा है मेरे हिसाब से जो हो सकता है ये गोजो के अलावा, और वो बंदा है अकोत्सुई यूटा। क्योंकि मैं तुम लोग को पहले ही बता दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूटा का सबसे बड़ा फैन हूँ, मुझे यूटा काफी ज्यादा पसंद है अलॉन्ग विद रिका। अब ये दोनों जब सुकुना से लड़ रहे थे तो इनका भी टोटली पोटेंशियल वेस्ट कर दिया था गिगिया कुटामी ने। और तुम लोग को याद हो कि जैसे कि चैप्टर 260 के लास्ट में जो नोट दिया था एडिटर ने वो ये था, देयर इज नो मिस्टेकिंग दोज आईज। मतलब इन आंखों को पहचानने में कोई गलती ही नहीं हो सकती, ये आंखें उसी की हैं। अब ये आंखें ही उसी की हैं भाई, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बंदा वही हो। देखो, इस चीज के रिगार्डिंग मेरे मन में एक थ्योरी है जो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी, बस मेरे मन में आ रही तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि गोजो और यूटा दूर के रिश्तेदार हैं और हम सबको ये भी पता है कि वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए कोई ना कोई 6 आइज यूजर को रहना जरूरी है। अगर एक 6 आइज यूजर मरता है तो उसी के मरने के साथ साथ दूसरा 6 आइज यूजर भी पैदा हो जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा वो कहीं ना कहीं
कहीं से, मतलब कहीं ना कहीं से क्या आएगा यार, कहीं से तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। लेकिन अब क्योंकि गोजो मर चुका है तो वर्ल्ड में पावर बैलेंस को बनाने के लिए 6 आइज यूजर का होना जरूरी है। और क्योंकि गोजो फैमिली के बारे में हम लोग को जेजेके के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शायद यूटा के अंदर वो पावर्स आ चुकी हो, शायद कहीं से बाइंडिंग हो या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर अपने यूटा के पास 6 आइज आ गई हो। पूरी की पूरी नहीं, शायद एक ही आ गई हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके यूटा के पास 6 आइज आ गई हो। और ये जो शैडो फिगर हम लोग को दिखाई गई वो गोजो ना हो कि यूटा ही हो, क्योंकि यूटा अभी के टाइम पर गोजो के मरने के बाद एक लौता स्पेशल ग्रेड बचा हुआ था और अपने सेंसेई का बदला तो उसको लेना है यूजी के साथ साथ। तो शायद यूटा का कमबैक यहाँ पर दिखा दे, क्योंकि यूटा को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगा था, वो पूरी तरह से मरा नहीं था। तो ये बात इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे देती है कि भाई यूटा वापस आ सकता है। अगर उसको वापस लाएंगे तो इन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी गोजो के मुकाबले। अब मैंने तुम लोग को ऐसे 2 कैरेक्टर बता दिए जो गोजो की जगह वापस आ सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि मान लो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना अपना काशिमा वापस आ रहा है और ना ही अपना यूटा वापस आ रहा है। तो ये जो शैडो फिगर हम लोग को दिखाई एक्चुअली में अगर वो गोजो नहीं है तो फिर है क्या? देखो जेजे के चैप्टर 260 के अंदर और इससे पहले भी सुकुना इतना बुरा पिट चुका है कि मेरे हिसाब से अब शायद वो मर भी चुका है। अगर तुम लोग चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे और देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि वो जो शैडो फिगर है उस पे सिर्फ एक ही बंदे की नजर जा रही है और वो है सुकुना। यूजी भी वहीं पर खड़ा है, टोटो भी वहीं पर आसपास ही है, लेकिन उन सबको छोड़कर सिर्फ एक सुकुना ही ऐसा बंदा है जिसकी नजर उस शैडो फिगर पे गई। बाकी सबको बुला दो एक बार। यूजी बिल्कुल उसके सामने खड़ा है और उसको घुसंड मारे जा रहा है, फिर भी यूजी की नजर नहीं गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूजी गोजो का स्टूडेंट है और अगर उसका टीचर मरा हुआ वापस आ रहा है तो उसके लिए काफी बड़ी बात हो जाएगी वो। लेकिन फिर भी वो उस तरफ नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा भाई? इस चीज का सिर्फ एक ही जवाब है कि वो जो शैडो फिगर है वो सुकुना के अलावा किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। और मेरे और कई सारे लोगों के हिसाब से ऐसा है कि सुकुना मर चुका है और अब वो गोजो से मिल रहा है। मतलब कि हम लोग को पता है जेजेके के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मरने के बाद अपने कुछ खास लोगों से मिलने जाते हैं। गोजो भी मरने के बाद अपने कुछ खास दोस्तों से मिला था और इसी के साथ साथ अपना सुकुना भी मरने के बाद वो गोजो से मिल रहा है, क्योंकि गोजो इकलौता ऐसा बंदा है जिसने उसको टक्कर वाली फाइट दी थी। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि गोजो के अलावा अगर कोई वापस आता है तो वो कौन हो सकता है, और अगर ये बंदा गोजो नहीं हुआ तो ये चीज आखिर है क्या? अब हम बात करते हैं कि अगर ये गोजो ही हुआ तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो सबसे पहले मैं मांगा की बात करूंगा। अगर ये बंदा गोजो ही हुआ सच में तो ऐसा है कि अगर गोजो कमबैक कर रहा है तो सुकुना अपने ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, वो बस कुछ ही देर टिकेगा और बस अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत पहले से एग्जॉस्ट हो चुका है। वो इतनी लड़ाइयां लड़ चुका है कि बोर भी हो चुका है, उसको लड़ने में मजे भी नहीं आ रहे और वो लड़ भी नहीं पा रहा। अगर इस सिचुएशन में गोजो वापस आता है तो यूजी, टोडो और ना जाने कितने सारे कैरेक्टर्स गोजो के साथ मिल जाएंगे और सुकुना को बिल्कुल फाड़ के रख देंगे अब वो, क्योंकि अब वो सबकी मौत का बदला लेंगे गिन गिन के और सुकुना इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितने खोलेगा अपने डोमेन एक्सपेंशन, कितने बाइंडिंग वो लगाएगा, सोच के देखो। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि गोजो वापस आया तो उसको बाकियों की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला ही गेम खत्म कर देगा, तो भाई ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गोजो वापस आया है तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि वो बाइंडिंग वो लगाकर आया होगा और बाइंडिंग वो में उसने जो सैक्रिफाइस दी होगी वो है उसकी एक आंख। और अगर गोजो की 6 आइज आ चुके हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसकी पावर आधी हो चुकी है। अगर गोजो की पावर आधी हो रही है तो वो सुकुना के बराबर ही हो जाएगा। हाँ, सुकुना से थोड़ा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा वो, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। ये तो हो गई मांगा की बात। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो जब गोजो मरा था तो उस चीज से भी रियल वर्ल्ड पर काफी इम्पैक्ट पड़ा था और अब गोजो अगर रिवाइव कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले दुनिया में क्या क्या होगा मैं तुम लोग जानते हो, मैं बताने वाला। तुम लोग को अच्छे से पता है कि गोजो फैंस और सारे जेजेके के फैंस हंगामा मचा देंगे इंटरनेट के ऊपर कि गोजो वापस आ गया, गोजो वापस आ गया। सुकुना फैंस और गोजो फैंस की फिर से आपस में लड़ाई होने लग जाएगी, दोनों एक दूसरे को गाली बकेंगे। गोजो फैंस कहेंगे कि भाई तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो चोर हो साले, सुकुना साला चोर है, धोखेबाज है, ये सब। अब तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा यार। और जो दूसरी चीज होगी वो होगा इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा और जब इसकी एनिमे आएगी तो फिर साइट्स क्रैश होने लग जाएंगी, क्रंचीरोल बिगड़ जाएगा, यही सारी चीजें। और इसके अलावा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा पूरी एनिमे इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि अभी के टाइम पर काफी सारी पॉपुलर एनिमेज आ रही हैं। डीमन स्लेयर का सीजन 4, काइजू नंबर 8, माय हीरो एकेडमिया सीजन 7, विंड ब्रेकर जो कि एक नई एनिमे और बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है, मैं सजेस्ट करूंगा अभी तुम लोग जाकर देखो अगर नहीं देखी है तो। ये चारों एनिमे तो अभी करंटली चल रही हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनके अलावा जो अपकमिंग एक मूवी आने वाली है ब्लू लॉक की एपिसोड नागी, वो भी अच्छी खासी होने वाली है, उसकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी है। ये कुछ ऐसी एनिमे है जो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनमें से डीमन स्लेयर मेरे हिसाब से सबसे टॉप पे है पॉपुलैरिटी के मामले में। और अगर इस टाइम पर गोजो कमबैक करेगा तो पूरी दुनिया जितने भी एनिमे में फैंस हैं वो सारे इन सब चीजों को साइड हटा के सिर्फ गोजो को देखने चले जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। और इस चीज की वजह से जो एनिमे अभी चल रही हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, जेजेके की टीआरपी एकदम से फिर से वापस बढ़ जाएगी और जेजेके पूरे इंटरनेट के ऊपर कब्जा कर लेगी। ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, मतलब पूरे इंटरनेट के ऊपर नहीं, अपने पूरे
एनिमे वर्ल्ड के ऊपर। और इससे सिर्फ मांगा कम्युनिटी को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि एनिमे में भी कई सारे फैंस आ जाएंगे जो कि भाई गोजो की डेथ के टाइम पर नहीं आए थे, और जितने लोग गोजो की डेथ के बाद जेजेके को देखना छोड़ चुके थे वो अब दोबारा से शुरू कर देंगे। और इसका जो सीजन 3 आएगा उसको एक अच्छा खासा प्रेज मिल जाएगा। अब तुम लोग सोच के देखो कि सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस मैं अपने मन से बता रहा हूँ, गोजो की डेथ के टाइम पर ये चीजें हो चुकी थी, तो अब भी ऐसी चीजें होंगी जब वो रिटर्न करेगा। तो चल अब आगे तो तुम लोग मुझसे ज्यादा ही समझदार हो, तुम लोग को अच्छे से पता है कि क्या क्या होने वाला है। तुम जिसके फैन हो तुम उसके ऑपोजिट में गाली दोगे, उसका ऑपोजिट तुम्हें गाली देगा, इंटरनेट ब्रेक होता रहेगा, गोजो कमबैक करेगा, सुकुना हारेगा। वेल खैर ये वाली बातें तो होगी फ्यूचर की। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा और मैं जानता हूँ तुम लोग सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो फिर छोड़ो इस चीज को। बाकी हाँ, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो कमेंट्स में, और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी तुम लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि भाई जेजेके के अलावा भी मेरी और वीडियोस देख लिया करो। मैं नारुतो पे भी शॉर्ट्स बना रहा हूँ, डीमन स्लेयर के ऊपर भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा अब, तो उनको भी चेक कर लिया करो। विंड ब्रेकर जो मैंने नाम मेंशन किया था जाकर जरूर देखना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है वो। और जितने लोगों ने टोक्यो रिवेंजर्स देखी है उन्हें तो और ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि सेम वाइब मिलती है उनकी। हाँ, हालांकि मैंने टोक्यो रिवेंजर्स नहीं देखी, थोड़े बहुत एपिसोड देखे थे तो मैं बता रहा हूँ। वेल बस यार यही थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा तुमसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ यार, जो करना है कर लो अभी तो।